गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं। पीछे का लेक्चर आपने देखा होगा, बेसिक्स क्लियर होगा। चलिए हम थोड़ा आगे देखेंगे। हमने वेलोसिटी देखा था। अब मैं मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ऑसिलेशंस ऐसा लेते हुए हमेशा पढ़ाऊंगा। सेम कंसेप्ट, सेम फंडामेंटल आप एक्सट्रीम से भी ले सकते हैं। पूरा एक्सरसाइज दोनों तरह से पढ़ाना जरूरी नहीं है। तो हमने देखा था कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू कंप्लीट, दिस इज ए, दिस इज एम्पलीट्यूड, और क्या है आपको मालूम होगा। और इसमें कहीं भी पार्टिकल अगर है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एक्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, हम जानते हैं ना। एंड वेलोसिटी एट एक्स मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पर्टिकुलर टाइम क्या होता है। अगर मीन से स्टार्ट हुआ है तो ए कॉस ओमेगा टी पढ़े हैं, पीछे लेक्चर्स किए हैं, आपको ध्यान में होगा। इस फार्मूला में भी एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है, परेशानी की बात नहीं है लेकिन एक इशू है कि वेलोसिटी टाइम, सबसे पहले तो मैं पढ़ाया था उसमें दिखाया था कि वेलोसिटी और कुछ भी थीटा के साथ चेंज हो रहा था, तो हमने ओमेगा टी के टर्म में चेंज कर दिया ना। बट अभी भी यह टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसमें टाइम वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, टाइम इज द वेरिएबल। ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर कोई मुझसे यह पूछता है कि पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे, मतलब कि मीन से 5 सेंटीमीटर की दूरी के बाद, 10 सेंटीमीटर दूरी का पार्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पॉइंट या पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट, आवाज अटक रही है सर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी। अगर कोई मुझसे पूछता है वेलोसिटी एट पर्टिकुलर डिस्टेंस या पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, एट पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इस फॉर्मूला से तो बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बना पाएंगे। पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट, उस कितना टाइम होगा उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में, पहले वो निकालना पड़ेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, फार्मूला है, जिससे हम डिस्टेंस से भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हम उसी को डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम ढेर सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़ा एनर्जी देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, या कहो तो थोड़ा चेंज करता हूँ इसको। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ये फार्मूला गलत लिखा हुआ है, किसी ने नहीं बताया कि सर फार्मूला गलत है, क्या पर क्या सर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है। तो बताना ए है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बताना हाँ है सर। ए ओमेगा हाँ है कि नहीं। हाँ सर, अब ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यस सर। एकदम माइंड खोल के पढ़िए। अब इसी को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, किसी को कोई डाउट। मैंने स्क्वायर लगा के रूट कर लिया, ए स्क्वायर रूट कर दिया, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने स्क्वायर भी लगा दिया, बराबर रूट भी कर दिया। समझा नहीं? समझे। मैंने इस पे स्क्वायर भी लगा दिया, ए पे ओमेगा को बाहर लिख लिया, और ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पे स्क्वायर भी लगा दिया, उस पे रूट भी कर दिया। किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। नो सर, नो डाउट। चलिए अब मैं ये भी जानता हूँ, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिकॉज़ हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इज इट ऑल राइट टू ऑल ऑफ यू। ट्रिगो है, थोड़ा सा फार्मूला पड़ेगा, नहीं तो इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए ट्रिगो का फार्मूला। इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इज इट ऑल राइट टू ऑल ऑफ यू। यस सर। इसको मैं मल्टीप्लाई अगर कर दूं इक्वल टू, थीटा के जगह ओमेगा टी आएगा। सॉरी थीटा जब पे ओमेगा टी आएगा। वेरी गुड। ऐसे कुछ थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाए तो बता दिया कीजिए, थीटा की साइन ओमेगा टी। अब मैं लिख सकता हूँ इसको ए स्क्वायर, सर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइंस। वेरी गुड वेरी गुड। ए स्क्वायर 1 माइनस, इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। बिल्कुल लिख सकते हैं। और दिस x इक्वल टू ए स्क्वायर, ए सॉरी दिस x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता।
हाँ सर, हाँ सर। तो मैं इसको वैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग दिस एक्स? नहीं है ना? अब यह जो फॉर्मूला हुआ वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स इज द वेरिएबल। ओमेगा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, यहाँ भी ओमेगा कांस्टेंट था, ए कांस्टेंट था, टी यहाँ टी वेरिएबल था, यहाँ एक्स वेरिएबल। टाइम के साथ, टाइम चेंज होने के साथ हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं एट पर्टिकुलर टाइम, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे मीन से 4 सेंटीमीटर बाद, मीन से 8 सेंटीमीटर बाद, मीन से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद अगर पूछेगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे, है कि नहीं? हाँ जितने सर। तो लोग आज जितना भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, दिस इज माय एक्सपीरियंस, आप बाद में समझेंगे, ज्यादा में यही फॉर्मूला यूज होता है, ये वाला। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए, आगे यही ज्यादा फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला मच, माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे आया, समझ में आया? कैसे आया वो अगर नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, ये फॉर्मूला क्या है उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। समझ में आया? यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस बिल्कुल है। स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको याद रखिए, इससे हम क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको। ओके, सर एक बार ये शॉर्ट में रिपीट कर सकते हो क्या वापस? शॉर्ट में क्यों, डिटेल में रिपीट करेंगे। अपना नाम बताइए। सर समीन सर। कभी भी ऐसे मत पूछिए, घबरा के नहीं पूछना है, एकदम बोल्ड दबंग होके पूछना है कि सर नहीं समझ में आया। यस सर। हाँ, नहीं समझ में आया सर बताइए फिर से, ऐसे दबंग होके पूछना है। देखिए इधर वेलोसिटी का फॉर्मूला है ए ओमेगा कॉस कॉस ओमेगा टी। हम क्या चाहते हैं, वेलोसिटी में जो टाइम वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल ना होके एक्स वेरिएबल हो जाए, मतलब एम है कि डिस्टेंस के साथ हम निकालने का कोशिश है। तो हम क्या किए, ए कॉस ओमेगा टी के बदले में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख के रूट लगा दिए, मतलब स्क्वायर भी कर दिए, रूट कर दिया, ओमेगा को पहले लिख दिए। ठीक है, दिक्कत कहाँ आई होगी, कुछ फॉर्मूला के कारण दिक्कत आई है। अभी आप 10th में फॉर्मूला आप नहीं पढ़े होंगे। एक ए स्क्वायर बाहर निकल गया, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ओमेगा टी है तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फॉर्मूला है, आप एक फॉर्मूला याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको याद रखेंगे, वहीं से ये आ गया, वर्कआउट कीजिएगा। फिर ओमेगा बाहर आ गया, अब एक से मल्टीप्लाई कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को, तो ए स्क्वायर हो गया 1 के बदले, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। इज इट ऑल राइट? अब डिस्प्लेसमेंट यस सर। यस सर। एक्स इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी, आप जानते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, बस दैट्स ऑल। इन शॉर्ट आपको बस ये याद रखना है, इसको याद रखिए। डेरिवेशन तो बाद में और भी कर लेंगे, इस एक्सप्रेशन को याद रखिए। वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को भी रीडिफाइन करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में उन सबका मदद मिलेगा। चलिए, अब लेट मी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। क्या होता है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा Sin omega t. ओमेगा स्क्वायर। इज इट ऑलराइट टू ऑल ऑफ साइन यू? ओमेगा टी। कोई डाउट Yes, नहीं है? नहीं सर। तो भी हम देख सकते हैं कि सर ए और साइन ओमेगा टी के बदले में एक्स लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। देखो ध्यान से, ए साइन ओमेगा टी, इसको एक मिनट में भूल जाओ, तो ए साइन ओमेगा टी एक्स हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। तो इसको भी याद रखिए, बहुत इजी है, आप खुद से भी कर सकते थे, लेकिन एक अगर पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिए। अब मैं शॉर्ट में एक बार सभी फॉर्मूला को अब तक जितना ही पढ़ा है एक जगह लिखता हूँ, फिर आगे पढ़ाता हूँ। ध्यान से देखो, जल्दी से आप लोग नोट भी कर लेना। चलो, जिनको याद है बताते जाओ। एक्स इक्वल टू, जल्दी जल्दी बोलो। ए साइन ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। फिर से वेलोसिटी,
ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इससे एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेरी गुड। अब तक इतना फार्मूला पढ़ाया हूँ, ये आपको याद रहना चाहिए, कैसे भी याद रहना चाहिए। डेरिवेशन नहीं चलेगा, नहीं याद रहेगा तो चलेगा, बस ये फार्मूला याद रखो। तो क्वेश्चन कराऊंगा तो उस समय करना है। याद नोट कर लिए होंगे? यस सर। 1 मिनट सर। हाँ जल्दी कर लीजिए, डू इट फास्ट। चलो अब हम लोग फोर्स की तरफ बढ़ते हैं। फोर्स, जब मैं ऑसिलेशन स्टार्ट किया था वहां पे एक लाइन लिखा था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, याद आ रहा है? मैंने SHM को डिफाइन किया था, SHM को डिफाइन किया था कि SHM इज अ काइंड ऑफ फोर्स इन व्हिच फोर्स इज माइनस में बताया था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। याद आ रहा है कुछ? माइनस एक्स। बेसिक डेफिनेशन ही बताया था यही, दिस इज द फंडामेंटल बताया था ना। जी सर, जी सर। नाउ उसी फार्मूला को अब स्टार्ट करने की जरूरत है फिर से। नोट कर लिए, सौरभ कर दूं अब? हाँ सर, कर दीजिए। तो SHM में हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो पूछेगा फोर्स जो है, इसको क्या बोलते हैं कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। एट द सेम टाइम दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। एक्चुअली क्या है ना, माइनस लगा हुआ है मतलब यह रीस्टोरिंग फोर्स, दिस इज नॉट, मैं भी फोर्स ही बोलूंगा, एक्चुअल वर्ड यूज किया जाता है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। कई तरह से समझ सकते हैं, जो हम बेसिक फार्मूला डिफिनीशन लिए थे समझने का धरती वाला, उससे भी समझ सकते हैं, स्प्रिंग से समझ सकते हैं, कई तरह से समझ सकते हैं, दोनों तरह से समझने की कोशिश करते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स का क्या मतलब हुआ? अब बॉडी यहाँ पे है तो यह फोर्स यहाँ लग रहा है, आपको मालूम है ना, फोर्स इस पॉइंट के द्वारा लगाया जा रहा है। फोर्स, यह फोर्स कोशिश कर रहा है कि हमेशा बॉडी को यहाँ पे लाके रोक ले, जो कि हो नहीं रहा लेकिन चाह रहा है। बॉडी ये है, यहाँ पे रीस्टोर कर रहा है, बॉडी यहाँ है, यहाँ पे रीस्टोर कर रहा है, हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट के अलोंग रीस्टोर कर रहा है, जो पॉइंट मीन पोजीशन है। कोई क्लियर डाउट नहीं है? नहीं सर, नहीं सर। उसी तरह स्प्रिंग भी है। स्प्रिंग क्या करता है? स्प्रिंग को तुम आगे खींच लो, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये रीस्टोर कर रहा है फोर्स इधर की तरफ, ये चाहता है कि यहाँ पे आके स्प्रिंग रुक जाए, या इसको दबा दो, इसी स्प्रिंग को कम कर दो, दबा दो। अब ये आपको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्या चाहेगा? यहाँ आ जाए। तो आई एम सेइंग दिस फोर्स एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स फॉर अ पॉइंट, एक किसी पॉइंट के लिए एक्ट होता है कि एक बॉडी को किसी एक पॉइंट, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ले आए। ऐसे नॉर्मली बोलते समय मैं भी फोर्स ही बोलूंगा, बट ध्यान रखना दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स, एंड रीस्टोरिंग फोर्स इसलिए माइनस, क्योंकि एक जगह पे लाना है तो डिस्प्लेसमेंट के उल्टा है, और जितना ज्यादा जगह से दूर जाएगा उतना ही ज्यादा फोर्स बढ़ता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा उसको फोर्स लगाना पड़ेगा अपने जगह पे लाने के लिए। इसलिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है उतना ही, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया, बॉडी का यहाँ आ गया, तो फोर्स शांत हो जाएगा। अब लगाने की जरूरत ही नहीं है यार, जो मैं चाहता था हो गया। तो फोर्स जब बॉडी जब इस पर्टिकुलर मीन पोजीशन पे आ जाता था, फोर्स पढ़ा था ना, आपने पीछे का लेक्चर किया और देखे होंगे, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में, मीन पोजीशन में फोर्स 0 हो जाता है। स्प्रिंग का बताया था सर आपने? हाँ, स्प्रिंग का एग्जांपल बताया था उसमें। स्प्रिंग का एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल, मीन पोजीशन पे अगर बॉडी आ जाए, मीन पोजीशन पे, तो उस जगह मीन पोजीशन पे फोर्स 0 होता है। मीन पोजीशन पे फोर्स 0, क्योंकि अब फोर्स बॉडी को फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, बॉडी तो जहां पे चाहता था वहां आ चुका है। तो उस पर्टिकुलर फोर्स लगाता है, वही पॉइंट है, उस पोजीशन पे लाने के लिए फोर्स लगता है। पर जैसे ही बॉडी उस पोजीशन पे आ जाता है, फिर फोर्स लगना बंद, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, मतलब मीन पोजीशन पे फोर्स 0 होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अभी फोर्स पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहाँ पे कांस्टेंट यूज होता है, और हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यार के इज कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। नोट कर लो, स्टार लगा के, जितना स्टार लगाना है लगा लो। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। सर इसकी कोई वैल्यू होती है? हर के लिए अलग अलग होगा। दिस इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी, कांस्टेंट है। अब जिस चीज से जो बना हुआ है, इसकी ये दिया रहेगा आपको, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, यूनिवर्सल कांस्टेंट टाइप नहीं है कि इसका एक ही वैल्यू हो गया, जैसे कि कैपिटल जी का वैल्यू है, उस तरह से नहीं है। कॉपर का अलग हो जाएगा सबका, जैसे म्यू का वैल्यू दिया होता है, मटेरियल वाइज चेंज होगा, उसी तरह इसका मटेरियल वाइज चेंज होगा। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं?
फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। कांस्टेंट दोनों बोलते हैं। कहीं भी दोनों कोई भी नाम रहेगा तो आप अपना काम चला लेना, ध्यान रखना कि क्या चीज है। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K इक्वल टू Fx माइनस डायरेक्शन दिखा रहा है, अगर हटा दूं तो Fx। तो K का यूनिट क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ K? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर नहीं रे, ठीक से न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर ध्यान वही रखना है। क्वेश्चन पूछेगा स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। पर। सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। अब हम कुछ और रिलेशन देखेंगे। हाँ, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखें कि आगे पढ़ें, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है सर, शुरुआत जी। सर चलिए कुछ रिलेशन और हम देख लेते हैं, सारे फॉर्मूला एक जगह नोट करते चले जाइए, क्वेश्चन एक ही साथ स्टार्ट कर लेंगे। अब ओमेगा और के का भी रिलेशन है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के अपॉन एम। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर के अपॉन एम। एम। कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे? तो जब टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो पढ़ाया था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये छोटा मोटा फॉर्मूला पढ़ाता हूँ, लिख लीजिए, पढ़ाता हूँ। चलो अब देखते हैं कैसे क्या हुआ। पीछे आपके पीछे देखिए अपने वहां पे। हाँ, सो अब हम देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देखने से पहले सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला थोड़ा दिन पहले आपको बताया था, क्या पढ़ाया था? सॉरी, ओमेगा का फॉर्मूला थोड़ा दिन पहले बताया था फ्रीक्वेंसी के टर्म में, जिसको हम एन से दिखाए यस थे। सर। क्या पढ़ाया था बताइए? ओमेगा पाई इज एन अपॉन 60। 2 पाई पाई एन एफ। अपॉन 60। वेरी गुड। और क्या बताया था फ्रीक्वेंसी, यहाँ से एन इज फ्रीक्वेंसी, एन क्या था? आंसर रोटेशंस पर मिनट। आरपीएम। वेरी गुड, रोटेशन आरपीएम, ज्यादा अंतर नहीं है। आरपीएम जो था मिनट में था, वही सेकंड में हो जाए तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड होता है ना। यस सर जी। आरपीएम क्या था, नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट था, पर मिनट। है ना। तो इसी को अगर 60 हटा दो तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो मतलब ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ हो जाएगा, और यहाँ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, 60 हट जाएगा। अब जो लड़के ये नहीं समझ में आया होगा ये पॉइंट, आप याद रखिए, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ डायरेक्टली पढ़ा देंगे, आपको भी पढ़ा देंगे जिनको नहीं समझ में। आप याद रखिए, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? जी सर। क्लियर है? अब मुझे बताइए, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम है क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड यस सर। होता है ना। फ्रीक्वेंसी जब 1/t लिख सकता Yes, हूँ, sir. ओमेगा इक्वल टू। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। 2 पाई अपॉन टी होगा ना। 2 पाई बाय टी। चलो फिर से करा देता हूँ, देखो जाना पड़ा मुझे। देखो अभी क्या पढ़ाया, सारा फॉर्मूला नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होगा। अभी मैंने पढ़ाया था ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60 वेयर n इज आरपीएम। एक फॉर्मूला याद रख लो। फिर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी। और हम जानते हैं एफ फ्रीक्वेंसी। इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इसलिए हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। कोई डाउट नहीं है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। और टी इक्वल टू, ये भी याद रखो, और टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये भी याद रखो। ये सारा फॉर्मूला याद रहना चाहिए, छोटा छोटा फॉर्मूला है, याद रखना तो मुश्किल है। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूला समझ लेना है कैसे आया, ये सब काम आएगा आपको। मैं खूब न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसलिए जितने इस तरह के फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये सब जितना जिसको याद रहेगा उतना ही उसको मदद मिलेगा पढ़ने। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बनाइए फिर मैं बताऊंगा, क्वेश्चन से रिवीजन होगा। एक एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जिसका ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा कितना है?
2 radian per second. 2 radian per second. This is the omega. Amplitude is कितना 5 मीटर. Amplitude is 5 meter. 5 5 मीटर. meter. Let me know the velocity. अब मुझे बताओ कि सबसे पहले बताओ कि टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पहले तो ये बतलाओ. फिर दूसरा क्वेश्चन 5 सेकेंड 1 मिनट रुक जाओ. 2 रेडियन पर सेकेंड है ना. हाँ ठीक है बताओ ना 5 सेकेंड पे. और साथ में ये भी बतलाओ वेलोसिटी एट 2 मीटर. 2 मीटर के बाद वेलोसिटी कितना होगा मीन पोजीशन से, फ्रॉम मीन पोजीशन. जब भी लिखा रहा है एट 2 मीटर 3 मीटर तो हमेशा मीन पोजीशन से ही होगा. मैं बतला दे रहा हूँ, ध्यान मारना, हमेशा मीन पोजीशन से होगा, फ्रॉम मीन पोजीशन. चलो जल्दी बताओ आंसर इतना. चलो फर्स्ट टाइम है मैं बता देता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है मैं बताता हूँ. देखो ओमेगा और ए गिवन है. 5 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना है. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू क्या होता है? sin omega t. a sin ओमेगा. पुट करो. ए की जगह पे क्या पुट करेंगे? 5. 5 साइन की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2t. साइन की 2 जगह into पे 5. ओमेगा की जगह पे 10. 2 और टाइम की 2 जगह into पे 5. 5. 5. 2 5. 5 साइन 10. 10. ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो. यही आंसर आएगा. साइन 10 कितना होगा निकालो. 10 किस में है? रेडियन में है, डिग्री में नहीं है. 10 इज इन रेडियन. क्या वैल्यू होता है? साइन 10 का क्या वैल्यू होगा निकाल लेना. जो वैल्यू होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, वही x हो जाएगा. क्लियर है? Yes. वेलोसिटी एट 2 मीटर. 2 जी मीटर के सर. बाद वेलोसिटी एट 2 मीटर. 2 मीटर के बाद वेलोसिटी कितना होगा? तो क्या करना पड़ेगा? 2 मीटर है तो क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. कोई डाउट नहीं? Sir, 2 under root 21. क्या 2 under root 21. इसका 2 अंडर रूट 21. 21 Sorry. का हाँ. साइन 10. सर नहीं, इसका वेलोसिटी का. अच्छा वेलोसिटी का, हाँ जो भी होगा वेलोसिटी का. बाहर आ गया 5, अंदर आ गया a स्क्वायर का मतलब 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस x स्क्वायर. कितने दूरी पे निकालना है? 2 मीटर पे निकालना है ना. हाँ. 4. 25 माइनस 4 कितना होगा? सर ओमेगा 2 है. सर 2 ओमेगा 2. है उधर. सॉरी ओमेगा 2. ओमेगा 2 है सर. हाँ ऑलराइट गलती से हो गया. ओमेगा 2. हाँ तो 25 माइनस 4 कितना होगा? 21. तो अच्छा 2 अब बाई में नहीं बताए हैं ना. 221 बताए ना. हाँ सर. हाँ तो यही होगा. वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 221 मीटर पर सेकेंड. कैसे निकाला समझ में आया? यस सर. जी सर. Yes sir. अब इसी में कोई बोल देगा आपको, इसी में आपको कोई बोल देगा निकालने के लिए वेलोसिटी या एक्सेलरेशन when there is maximum velocity. Acceleration when there is maximum velocity. जल्दी बताओ कौन पहले बताता है? 0. क्या होगा? Acceleration when there is maximum velocity. a omega square. Acceleration when there is maximum velocity क्या होगा? 0. वेरी गुड. मुझे बताओ भाई मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है? मीन पे. और मीन पे हमेशा एक्सेलरेशन 0 होता है. मीन पे हमेशा एक्सेलरेशन 0 होता है. इस तरह के क्वेश्चंस खूब भर के पूछते हैं, हमेशा एग्जाम्स में आता है. जी सर. समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर. अभी तो मैं एकदम इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ.
क्वेश्चंस का लेवल बहुत बढ़ा दूंगा, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन मुझे कराना है। सर हाँ बोलिए। एक्सट्रीम पोजीशन पे पूछा तो ओमेगा क्या लेने का? ओमेगा तो हर जगह Acceleration- कांस्टेंट है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन आप? मतलब आप नहीं क्या मेन पोजीशन पे बोले अभी तब 0 आया, एक्सट्रीम पोजीशन पे बोले रहते तो ए ओमेगा स्क्वायर, ये पता है ओमेगा क्या लेने का? अरे तुम कंफ्यूज हो रहे हो दोस्त। अभी मैंने बोला क्वेश्चन था एक्सेलरेशन निकालो व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होता है? कहाँ मैक्सिमम होता है दोस्त? मीन पे ना, यहाँ पे ना। Yes, sir. और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा? यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है। आप निकाल के देख लेना, देखो ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। हाँ सर। अब बताओ ओमेगा स्क्वायर एक्स में एक्स जो है मीन पे कितना होता है? 0। एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. थोड़ा सा एक और एक्सप्रेशन Yeah, देखते हैं। hello sir. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir, I have a doubt. हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए। सर अगर न्यूमेरिकल में अगर सर बताया नहीं कि एक्सट्रीम है मीन पोजीशन है तो उस टाइम क्या करना है सर? अगर बोला ही नहीं उन्होंने, वरना स्पेसिफिक दिया रहता है। नहीं, अगर नहीं भी दिया रहेगा, जरूरी नहीं दिया रहेगा। अभी मैंने कहा दिया था क्वेश्चन में कि मीन से स्टार्ट हुआ। ऑलवेज मीन पे ही हमेशा वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, ऑलवेज, कहीं से भी स्टार्ट हो। आप कोई भी आप अपने एक्सप्रेशन में दोनों जगह से स्टार्ट करिए और मीन पे चेक तो कीजिए। आप एक्सट्रीम वाला इक्वेशन भी लगाइए और मीन वाला एक्सप्रेशन भी लगाइए। मीन पे हमेशा ही वेलोसिटी मैक्सिमम आएगा, एक्सेलरेशन 0 आएगा, ऑलवेज, कहीं से भी स्टार्ट हो। आप लगा के तो देखिए। सर डिस्प्लेसमेंट में आपने मीन कैसे लिया सर? वही मुझे समझा नहीं सर। डिस्प्लेसमेंट में सर आपने स्पेसिफिक वो नहीं दिया ना सर कि डिस्प्लेसमेंट मीन से ही लेना है, हाँ, इसलिए आप बताया था, उसी समय बताया था। हमेशा 20-10 बार कम से कम बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है बोल के। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन से ही लेते हैं, चाहे कुछ भी हो। बॉडी जब यहाँ से स्टार्ट करोगे तो बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, ए इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग में बोलोगे। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन से ही लेते हैं, चाहे बॉडी कुछ भी कहीं से स्टार्ट हो, कुछ भी हो। क्लियर है? ओके सर। डिस्प्लेसमेंट वी ऑलवेज कैलकुलेट फ्रॉम द मीन। चलिए थोड़ा और देखते हैं। चलो अभी एक फॉर्मूला देखे हैं, एफ इक्वल टू एम ए, देखे हैं ना? सॉरी एम ए नहीं, एफ इक्वल टू के एक्स, देखे हैं ना? अभी एक फॉर्मूला देखे हैं, एफ इक्वल टू के एक्स। यार कुछ भी लिख रहा हूं मैं, के एक्स देखे हैं ना? और एफ के Yes, sir. मैं ये भी जानता हूँ एफ इक्वल टू एम ए भी होता है, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो लिख सकता हूँ के एक्स, लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं जानता हूँ ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो मैं लिख सकता हूँ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस में, यहाँ भी माइनस था, इक्वल टू माइनस के एक्स। लिख सकता हूँ क्या? एक्स से एक्स Yes, गया, sir. माइनस गया, क्या हुआ? एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के आया। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू Yes, के sir. अपॉन एम आया। ओमेगा इक्वल टू क्या आया? रूट अंडर के अपॉन एम। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया हूं, नोट कर लो। थोड़ा देर पहले लिखा था, अभी डेरिवेशन बता रहा हूँ। ओमेगा इक्वल टू क्या आया? रूट अंडर। आज सब फॉर्मूला बता रहा हूँ, कल सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसलिए अच्छे से नोट करो। इन सब फॉर्मूला का यूज आएगा। ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के अपॉन एम आया। सर 2 मिनट। हाँ, सारे फॉर्मूला का एक लिस्ट सर। बना लो। हाँ सर एक बार ये फिर से बताना, ये रूट अंडर के एम वाला। बात से करते हैं। देखो फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स हम पढ़े हैं, हाँ फोर्स सर। इक्वल टू मास इनटू Yes, एक्सेलरेशन। sir. जानते हैं, हम जानते हैं कि ना, हमेशा से जानते हैं। तो जी, लिख जी। सकते हैं m इंटू ए इक्वल टू माइनस के एक्स। यस सर। अभी हमने यह भी पढ़ा एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं यस सर। एक्सेलरेशन यस सर। का। एक्सेलरेशन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? m माइनस को बाहर लिख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू यस सर। एक्स। माइनस से माइनस गया, एक्स से एक्स गया, क्या बचा? m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के। यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन m। यस सर। लिख सकते हैं कि नहीं? तो ओमेगा क्या आ गया? यस सर। ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार लो, डबल ट्रिपल स्टार लगा लो।
इट क्लियर टू ऑल ऑफ Thank यू? you, Yes, sir. Yes, sir. इस सब फार्मूला का एक लिस्ट बना लो. आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन. कल मैं भर भर के फार्मूला यूज करूंगा, आपको बाउंस करेगा कि कहां से सर ले आए, क्या ले आए, कहां से लेके डायरेक्टली ओमेगा इक्वल रूट के अपॉन एम डालूंगा. इधर का फार्मूला उधर, उधर का फार्मूला इधर करूंगा. उस टाइम पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. नोट करते चले जा रहे हैं. सारे फार्मूला का मैं डेरिवेशन करा के दे रहा हूँ, देख रहे हो ना. डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ, याद कर लो ऐसा. सारे अभी जो मैंने बताया है, कुछ लड़के प्रीवियस क्लास नहीं किए हैं, नहीं तो ये भी जो फॉर्मूला बताया था ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इस सब का फॉर्मूला सब मैंने ड्राइव किया, ये सब पढ़ाया हुआ है ना जी? यस सर। जी सर। चलो चलो, इतना नोट हो गया? Yes, sir. यस सर. अब क्वेश्चन आज से ही स्टार्ट कर दे या टाइम लेके? सर कल से करो. सर पहले फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं हम अपना एंड पे. एक बार सर कर दो। फार्मूला रिवाइज कर. चलो थोड़ा सा और, तो मैं आपको रिवाइज ही करवा देता हूँ ठीक से. मैं ही कुछ क्वेश्चन बना के क्वेश्चन लेते लेते रिवाइज करो। हाँ, क्वेश्चन लेते लेते रिवाइज करो। क्वेश्चन रिवाइज कराता हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. मीन पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं यार, बच्चों की तरह लिखने की जरूरत नहीं. चलो, इसका एम्पलीट्यूड है 5 मीटर. एम्पलीट्यूड है 5 मीटर. आई वांट टू नो द वेलोसिटी when displacement is a/2. मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं जब डिस्प्लेसमेंट a/2 है. क्लियर है? यस सर. जल्दी से जैसे आया दिमाग में आना चाहिए तुरंत. क्या क्या आना चाहिए? वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x. झट से करो. ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है? a/2, a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. होगा कि नहीं? 4. सॉल्व कर लो. ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? दिया रहेगा क्वेश्चन में. मैंने नहीं दिया सर। मैंने छोड़ दिया है. ओमेगा दिया रहेगा, 100% ओमेगा दिया रहेगा. उसमें दिया होगा 2. ठीक है, यस सर. निकाल लोगे? हाँ सर निकाल लेंगे. इसी तरह यस सर निकाल लो। क्वेश्चन आते हैं. अभी आप थोड़ा तुरंत पढ़े इसलिए इजी लग रहा है, बाद में यही डिफिकल्ट लगता है. इस तरह क्वेश्चन आते हैं. क्लियर है? तो फॉर्मूले याद रहे फिर नहीं लगेगा ना. चलिए फिर से. इफ t कैपिटल T इज टाइम पीरियड ऑफ SHM एंड और इसको मान लो 10 सेकेंड. कैपिटल T द टाइम पीरियड वो 10 सेकेंड है. A इज द एम्पलीट्यूड और A 5 मीटर है. ठीक है, तो T/2 टाइम पे, मतलब कि 5 सेकेंड के बाद T/2 टाइम पे व्हाट विल बी द वेलोसिटी. नहीं दिया हुआ, ये मान लो नहीं दिया हुआ, सिर्फ T दिया हुआ, सिर्फ A दिया हुआ, नहीं दिया हुआ. T/2 टाइम पे व्हाट विल बी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट ही निकाल लो, इजी रहेगा. डिस्प्लेसमेंट जल्दी बताओ. T/2 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट जानते हैं क्या होता है? x इक्वल टू क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा क्या है? ओमेगा. कौन पूछ रहे हैं? ओमकार। ओमकार गुटाल. यस सर। तुम मार खाने वाला काम कर रहे हो ना? कर रहे हो ना मार खाने वाला काम? ओमेगा शुरुआत में ही बताया गया है, कितना हाईलाइट करके. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी जिससे बॉल रोटेट हो रहा है, जो कि बेसिक था. और मैंने बोला भी था ये यूसीएम से रोटेट हो रहा है, याद है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ओमेगा. हाँ सर. याद आ रहा है कि नहीं? लेक्चर रिवाइज करके नहीं आओगे तो ऐसे ही होगा. इसे मैं कुछ सोच के बोलता हूँ, 3 बार 4 बार देखो. याद आ रहा है? ओमेगा एंगुलर, ओमेगा कांस्टेंट एक एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है बॉडी यूसीएम से. चलो, तो ये साइन ओमेगा टी होता है ना? होता है कि नहीं? यस सर. अब
हाँ, अब मैं जानता हूँ, ध्यान से सुनो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है, अभी देने की जरूरत नहीं था, अभी तो आपको। अब मैं जानता हूँ यही अगर कैपिटल टी हो गया या टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ए साइन ओमेगा टी या एक काम करो, अगर यह डिस्प्लेसमेंट की जगह पे अगर ए डालना चाहते हैं तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जैसे ए गया मतलब 1 इक्वल टू साइन ओमेगा टी, होगा ना? यस सर। अब मुझे बताओ ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा? 90 आएगा ना? हाँ सर। 90 आएगा, तभी तो 1 हो गया। यस सर। हाँ, उसी तरह Yes, से जैसे sir. मैंने एग्जांपल दिया, उसी तरह से, वेरी गुड, उसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं क्या? कैपिटल टी, देखो टी बाई 2 टाइम पे मुझे पूछ रहा है विल बी द डिस्प्लेसमेंट, हम टी बाई 2 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कैपिटल टी बाई 2 टाइम पे? तो कितना होगा? टी टाइम पे कितना होगा? 0। टी बाई 4 टाइम पे कितना होगा? देखो यहाँ पे टी बाई 4 टाइम पे कितना होगा? नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सर एक बार फिर से बताइए। नहीं सर। देखो पहले टी का मतलब समझो, सबसे पहले टी का मतलब समझो, व्हाट इज टी? टी टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन, मतलब अगर बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ तो पहले बॉडी यहाँ गया, फिर बॉडी यहाँ आया, फिर बॉडी नीचे गया, फिर बॉडी ऊपर आया, इसमें जितना टाइम लगा वो कैपिटल टी है। एक काम करो, इस क्वेश्चन को अभी डिफिकल्ट हो रहा है, अभी 1 मिनट बचा हुआ है, इसको मैं कल अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अभी और न्यूमेरिकल्स कराएंगे, कल न्यूमेरिकल ही ज्यादा कराऊंगा मॉर्निंग में। अगर लेक्चर अगर समझना है अच्छे से तो कल का लेक्चर जरूर कीजिए, उसमें न्यूमेरिकल ढेर सारा होगा, ठीक है? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बाउंस भी होगा। इस लेक्चर को मैं अपलोड कर देता हूँ, उसको फिर से देखिए और न्यूमेरिकल जी सर। हाँ जय हिंद सर। जय हिंद। एनर्जी बचाओ। जय हिंद जय सर। हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर।